सी रंगनाथन साहब, मैं उनको बुलाता हूं, वो लाइट्स के इंचार्ज। इनकी एनर्जी मैंने ऐसा सुना है, रिमेन्स टू बी कंफर्म्ड बाय यू, कि इनकी एनर्जी जो है कभी कभी इनको न डाले लेकिन आपको कभी कभी मुश्किल में डाल देती थी। एक बार हम आ रहे थे, कोई आई थिंक प्ले खत्म हुआ था, तो कास्ट पार्टी ऐसे होती है। जी 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 जी। तो गाड़ी में इनके पास एक फिएट होती थी उस टाइम, तो यहाँ ताज मानसिंह है, उसके वो राउंड अबाउट एक है, वहाँ पे रात को आ रहे थे, तो पुलिस वालों ने रोका। उस टाइम कुछ सिक्योरिटी का चक्कर था, तो उन्होंने पूछा, हाँ भाई, वो जाट वाले बोलते हैं डिक्की में क्या है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, 2 AK-47 एक डेड बॉडी है। रॉन्ग एनर्जी, रॉन्ग एनर्जी। फिर साले ने हमको इतना घड़ा पीटा। ये इनकी रनिंग कमेंट्री में एक और नुक्ता मैं ऐड करता हूँ। Hi Shahrukh, I'm at Chanakya and I'm on an investigative trail. Guess what I found? Yes, the same old pan wala that we used to go to for cigarettes and pan. Of course not for us, we don't smoke cigarettes, right? It was just for other people. I'm going to go and say hi to him and see if he remembers us. Namaste ji. नमस्कार। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। ठीक है? अब याद है? हाँ, आप शाहरुख साहब के साथ आया करते थे। बिल्कुल। और ये पान आपने मेरे लिए बनाया, थैंक यू। मालिक आपके लिए बनाया। आप शाहरुख को कोई मैसेज देना चाहेंगे जब तक मैं ये पान खा लेता हूँ? और शाहरुख साहब, पहले तो आप आया करते थे तो हम आपको, आपकी गाड़ी बाइक रुकते ही हम आपको आपका पान और सिगरेट पहले निकाल के देते थे, पान बाद में लगा के देते थे, मीठा पत्ता सादा पान, जैसे पान और सिगरेट देते थे। लो मालिक, मालिक क्या क्या बोलते थे, तो आप कहते थे भैया मालिक मत बोला करो प्लीज, खान भाई बोला करो, बहुत अच्छा लगता है। ये वर्ड्स आपके मेरे अभी भी दिमाग में हर वक्त घूमते थे। प्लीज तशरीफ लाएं गनी थॉमस साहब। एक वाकया हमने सुना है कि जो दिल्ली से बाहर हुआ था हमारे शहर में। We went there because we were looking for this lady called Gauri and she had run away. शाहरुख बहुत उत्तेजित हो रहा था उससे मिलने के लिए। तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग जरा गौर करें। हाँ, उत्तेजित हो रहे। हाँ, तो उसने कहा कि यार मुझे मैं अकेला नहीं जा सकता, तू भी आ जा मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, मैं तो था ही वेला। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी माँ ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसने आके मेरे माँ के पाँव पड़ गया, कहा प्लीज लेट हिम गो एंड थिंग्स एंड सो उन्होंने कहा फाइनली चलो ठीक है, जस्ट गेट दिस गाय आउट ऑफ हियर। हाँ, पैर तो छोड़ो, जाओ। तो हम गए वहाँ पे। पहले दिन आई थिंक हम एक किसी के फ्लैट में थे, बड़े फैंसी काइंड ऑफ फ्लैट इन कोलाबा में था। सेकंड डे वो हम वी वर जस्ट बिगिनिंग टू सेटल इन, जस्ट बिगिनिंग टू गेट कंफर्टेबल। वो आके कहता है, राहुल मुखर्जी आई थिंक हिज नेम वाज, ही सेड यार गाइस आई नो यू आर रियली लाइकिंग इट हियर बट द थिंग इज you got to leave. So he said please leave. So he said okay, and then we're out there in Bombay like some Chala Murari hero banne kind of thing. And I think we slept one night on that footpath like you said. And what you've never told people is that we also spent one night in that railway station in Bombay Central. मतलब सीधा luxury flat से जो है। हाँ, we went straight to the floor of Bombay Station with a lot of other people there. So it was a nice warm family feeling. बहुत सारे लोग थे। मुंबई में ऐसी रोज होती है। That's right. मेरे साथ भी हुआ। And that's when I remember that Shahrukh said one of those foolish things which in retrospect sound very significant. He was standing on Marine Drive and he said, you know, he had that I was setting sun and good lighting and all that. So it was like a really well framed shot. You know, one day I'm going to rule this city. And we said, yeah. जब तक ये कर ले, मैं जरा फॉरेन के किसी शहर में जाता हूँ। और क्या कहा था इन्होंने? I'm going to rule the city. आते हम लौट के, जब तक मैं बोल के आता हूँ। बादशाह शाहरुख खान, और यहाँ मेरे साथ है करण कपूर, जिन्होंने आप सबको शाहरुख के साथ इंट्रोड्यूस किया था। कल हमने सुना आपने एक सरप्राइज प्लान किया है। नमस्कार, वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है। शाहरुख साहब, ये आवाज किसकी है? बटालियन सावधान, हिलामत।
मेरी तो नहीं है, छिब्बा साहब भी यहीं बैठे हुए हैं। कर्नल कपूर, मेरी नहीं है। कर्नल कपूर साहब। ओहो, आइए 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 सर, आइए सर। कर्नल कपूर साहब को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ढेरों फिल्मों में कर्नल कपूर साहब को लुकिंग एज डेबोनायर एंड डैशिंग एज एवर देखा हुआ है। ये बात एक बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी कह दूं कि फौजी सीरियल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और करता धरता और रूए रवा वगैरह वगैरह सब कपूर साहब ही थे। और फौजी में इन्होंने बहुत झंडे गाड़े थे ना कपूर साहब? I'm not very sure of that, but I was looking for commandos, and he turned up there at my office. So then I took a look at him, and I said, "You want to be a commando?" He said, "Yes, sir. I'll do the role very well." So I looked at his face, and the first thing that hit me was, this thing that he done with the nails in his cheeks. It created some dents. I thought he had created them just for this role, and he gave me a smile. That was okay. I said, "I don't know whether you can do this." So I took these guys, there were about 8 or 9 of them, I took them out for a run. I must say, I was very pleasantly surprised that he hung on, but half the people left. They didn't come back from the walk. They went home from there. They said, "यहाँ पे हम TV बनाने हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे physical exercise करने आ रहे हैं." He would innovate, he would do a lot of homework, come and discuss with me. Say, I will do this way, sir. Even suggest to me. There was a scene I was taking, if you remember, where the enemy jeep suddenly comes in the front, and he is crossing the road, and he is supposed to dive behind the hedge. So we had somebody to do it for him. He said, "No, sir, I'd like to do it myself." And he did such a beautiful dive. I mean, the jeep comes around the corner, he comes, and he does one somersault and goes over the hedge. And I said, "Mar gaya." Because when I said cut, I said he must have broken his neck. And there he is grinning with those dents. रीटेक हुआ था या नहीं? No retake. You think I would dare? Actually, it is by accident that I went to see him. His The accident is on mine. yeah, the accident was. We were looking for a house, and his son-in-law, Kamal, was showing us a house, and he used to deal in property and stuff. And my mother told him that मेरा लड़का नहीं है, वो बैरी जॉन के साथ थिएटर करने गया हुआ है। माँ कैसी होती है, मैं कुछ नहीं करता था, मैं झाड़ू पोछा ही मारता था बैरी के वहाँ। उन्होंने कहा नहीं, वो थिएटर करता है वहाँ पे, तो वो जब आएगा तो ही इज एन एक्टर, एंड वो आएगा तो फिर उसको घर दिखा के हम डिसाइड करेंगे ना। एंड सो कमल सेड कि अरे माय फादर इन लॉ इज मेकिंग अ सीरियल, सो यू गो देयर एंड टॉक। एंड हम गौतम नगर में रहते थे, घर के करीब ही इनका ऑफिस था। So I just walked in there, and really nice. He lets you be, and he was young people, all of us. His son was shooting at Bobby, and we had a great time doing it. Just 5-6 of us really having a great time. And उन्होंने हमको बोला था जब तुम आर्मी वाले लोगों के पास जाओ तो ज़्यादा मुंह मत खोलना यार तुम लोग, because himself being from the army and all, he said मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम लोग बेइज्जती कराओ, तो मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, मैंने बहुत सिखाने की कोशिश की तुम, लेकिन उल्लू हो। कर्नल साहब ने कहा कुछ नहीं बोलना, सीधे खड़े रहो, यहाँ रहो। तो हम सब खड़े थे, वो एक लड़का ऐसा चला गया, तो उसने देखा एक आदमी के पास पाउच था वो गन का मैगजीन रखने के लिए, तो उसने जाके बोला ये क्या है। नो वी वर सपोज्ड टू नो, हम फौजी कर रहे थे, तो ये क्या है, तो उसने कहा ये पाउच है। किस लिए? वो ब्लैक कैट गया, ही सेज मैगजीन्स के लिए। अच्छा फ्री टाइम में पढ़ने के लिए। अच्छा फ्री टाइम में पढ़ने के लिए। एक खबर गर्मा गर्म अभी ये आ रही है कि एक ऐसी शख्सियत आ रही है जिनकी शाहरुख साहब के बारे में सिर्फ एक ही राय है। सो शाहरुख नीड हैव नो फियर अबाउट दैट।